आगे बढ़ते हुए ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कलेक्टर ने भूमाफिया पर केस दर्ज करने की बात कही है। नदी के किनारे से हटाया गया था अवैध कब्जा। इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद से कब्जा हटाने की कार्रवाई को छिपाने की कोशिश की गई थी। तो भूमाफिया तरुण गोयल पर केस दर्ज होगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर बुलडोजर चला और इसके साथ ही जो अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा मुक्त कराया गया जमीन को, सरकारी जमीन को। लेकिन इन सब के बीच जो अतिक्रमणकारी थे उनके नाम को छिपाया गया था प्रशासन के द्वारा। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई अब हो रही है, चूंकि इस पूरी खबर को इंडिया न्यूज ने बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया और जब से ये कार्रवाई अमल में आई उसके बाद से ही लगातार इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि कार्रवाई तो अवैध जमीन पर जो कब्जा किया गया था और ऐसे में अवैध कब्जा किया गया था जमीन पे, उस जमीन को मुक्त करा दिया गया। इस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद लेकिन जो अतिक्रमणकारी थे उनके नामों को छिपाया गया था, प्रेस नोट में उनके नाम रिलीज नहीं किए गए थे और इसको लेकर अब ये पूरी कार्रवाई आगे हो रही है। तो कलेक्टर ने भूमाफिया पर केस दर्ज करने की बात कही है। नदी के किनारे से यह अवैध कब्जा हटा और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कार्रवाई किए जाने की बात कलेक्टर की तरफ से की गई है। चूंकि अतिक्रमणकारियों के नाम जो हैं उनमें से जो कई अतिक्रमणकारी हैं जिनके नाम छिपाए गए थे, जो काफ़ी रसूखदार हैं, उनके नामों को छिपाया गया था और ऐसे में सवाल ये भी उठा था कि प्रशासन जो है अतिक्रमणकारियों से, भूमाफियाओं से जो है डर गया है। हम लोगों ने जो भी हमारे पास अतिक्रमण की खबर आती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और एक तरुण गोयल का अतिक्रमण था ये रमौआ डैम पे, वो हमारे संज्ञान में आया तो हमने वहाँ पे बाउंड्री वॉल उसकी तोड़वाई है और हम लोग लगातार जो है कोई भी हो, अभी तक हम लोगों ने 200 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें खाली कराई हैं। संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से हम लगातार दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जब बुलडोजर गरजा तब भी हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को और जब नाम छिपाया गया वो जानकारी भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई और अब जब इंडिया न्यूज पर इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया गया तो कलेक्टर जो है हरकत में आए हैं, वो कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, एक बात देखिए, यहाँ पर ग्वालियर में लगातार इस तरह की भूमाफिया के विरुद्ध एंटी माफिया चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो जब रसूखदारों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें अपने कदम पीछे हटाता हुआ नजर आता है। साफ तौर पर जो देखा यह गया है कि रसूखदारों के नाम यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कल जो जीवाजी क्लब है ग्वालियर में प्रतिष्ठित क्लब है, उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े राजनीतिक और अफसर अधिकारी भी यहाँ पर मेंबर हैं, तो उसके अध्यक्ष के जो टाउनशिप बन रही है उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। नदी को के बहाव को मोड़ने को लेकर उन्होंने अवैध रूप से नदी के बहाव को प्रभावित किया था, मोड़ा था, उस पर बाउंड्री वॉल बना दी थी। तो उसके चलते जो है कल प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई गुपचुप तरीके से की गई। मीडिया को बिना कोई जानकारी दिए पूरा अमला वहां पर पहुंचा, उसने दीवार तोड़ दी। अहम बात यह है कि जब प्रेस नोट जारी हुआ इस कार्रवाई का, उस कार्रवाई में भी तो उस प्रेस नोट में बिल्कुल भी उस भूमाफिया का नाम नहीं छापा गया, जबकि और अन्य लोगों की जो कार्रवाई हुई उसमें दोनों पार्टियों के नाम छापे गए। लेकिन यहाँ पर जो है भूमाफिया जो तरुण गोयल नाम है जिनका, उनका नाम बिल्कुल नहीं छापा गया है, चूंकि वो एक बड़ा रसूख रखते हैं, उद्योगपति हैं और बहुत बड़े बिल्डर भी हैं शहर के, वहीं जीवाजी के अध्यक्ष भी हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार जो रसूखदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा जाते हैं, वो प्रशासन भी उनको छुपाने में लगा रहता है, उनको राहत देने में लगा रहता है। तो एक बड़ा सवाल था। इंडिया न्यूज पर जब खबर चली तो कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह का यहाँ पर जो संज्ञान उन्होंने लिया और उनका ये कहना था, मैं कल दिल्ली में था लेकिन आज मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, और उनका ये कहना था कि जो भी भूमाफिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर कार्रवाई की जा रही है तो नामों को क्यों छिपाया जा रहा है? इससे तो पुलिस प्रशासन का जो संदेश है वो लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा ना पुलिस प्रशासन के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बता दूं, ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं थी, जिला प्रशासन की कार्रवाई थी और पुलिस ने केवल सहयोग किया था। अहम बात यह है कि जिला प्रशासन जो कि कलेक्टर के अधीन आता है उसने ये नाम छुपाए जनसंपर्क की तरफ से और कलेक्टर पीआरओ की तरफ से नाम बाकायदा
प्रेस नोट में दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है नई चीज ये तो हुई कि प्रेस नोट वो कहां से किस तरह से रिलीज की गई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने नामों को छिपाया है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, प्रेस नोट सीधे जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से आता है, जो कि कलेक्टर का कार्यालय भी है। तो वहां से प्रेस नोट जो आया है वो उसमें तो इकलौता तरुण गोयल का नाम नहीं है, बाकी सभी दोनों लोगों के 3 जगह कल कार्रवाई हुई, 2 लोगों के नाम और पते बाकायदा छापे गए, लेकिन तीसरे के नाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया। वहीं जब हमने पूछा कलेक्टर से, तो कलेक्टर का ये कहना था कि जो भी भूमाफिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी। जब हमने पूछा कलेक्टर से, उसके बाद में उसने FIR, कलेक्टर साहब ने जो है FIR की बात की है, लेकिन इससे पहले प्रशासन मूक बना हुआ था, मौन बना हुआ था इस कार्रवाई को लेकर। वहीं कोई भी मीडिया वहां पर नहीं पहुंचा। जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो SDM भी वहां से जो है कुछ बोलने से बचते रहे। SDM ने इंडिया न्यूज को दी हुई बाइट में उन्हें साफ बोला कि कोई गोयल है, लेकिन वो साफ नाम भी नहीं बता पाए। ये अहम बात है कि प्रशासन अधिकारी कहीं ना कहीं ये जो बड़े, ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।